स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर क्या है, माइक्रो कंट्रोलर क्या है एंड उन दोनों में डिफरेंस क्या है, जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या है, एम्बेडेड सिस्टम क्या है, ये सारी चीज़ें समझ लिए। लेकिन जो माइक्रो कंट्रोलर जो है, जो एम्बेडेड सिस्टम का एक मेन पार्ट है, उसके बहुत सारे अलग अलग आर्किटेक्चर्स हैं। तो हम आर्किटेक्चर बेस्ड पर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, दैट इज क्लासिफिकेशन based on architecture, based on architecture। तो हमारे पास दो आर्किटेक्चर्स है, एक है हार्वर्ड आर्किटेक्चर और दूसरा है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। चलो, तो ये दोनों क्या है, हम इनमें डिटेल्स देखते हैं। तो लेट्स बिगिन अवर जर्नी टू वॉन न्यूमैन एंड हार्वर्ड आर्किटेक्चर। अब वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या कहता है, तो फर्स्ट हम देखते हैं कि इसको डिजाइन किसने किया था या किसकी इन्वेंशन है ये। तो वॉन न्यूमैन जो है एक फेमस मैथमेटिशियन फिजिसिस्ट थे, जिनका पूरा नाम था जॉन वॉन न्यूमैन। इन 1945 इन्होंने ये आर्किटेक्चर डिजाइन किया था। और जब ये आर्किटेक्चर उन्होंने डिजाइन किया तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने डेटा और कोड मेमोरी, ओके, डेटा एंड कोड मेमोरी इज स्टोर्ड इन सेम मेमोरी, मतलब उन्होंने एक मेमोरी ली, फाइन, इसी मेमोरी में कोड और डेटा दोनों साथ में स्टोर किया, फाइन। सो मींस बेसिकली इट इज शेयर्ड। सो जब ये डेटा और मेमोरी शेयर्ड है, तो जब माइक्रो प्रोसेसर इनको डेटा को लेगा या डेटा को स्टोर करेगा, तो उसकी जो पाथ होती है ना, वो शेयर्ड होती है। मींस सिंगल पाथ, इट इज शेयर्ड फॉर बोथ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। मतलब ये साथ समझ लो कि ये पूरी पाथ है, इस पाथ पर पहले आ जाएगा इंस्ट्रक्शन और इसी पाथ पर बाद में आ जाएगा डेटा। तो लेट्स सी इन डिटेल। सो व्हाट इज दिस, डेटा एंड कोड आर स्टोर्ड इन सेम मेमोरी, फर्स्ट पॉइंट। सिंगल पाथ इज शेयर्ड विद बोथ डेटा एंड instruction. Now see this here. Now in this diagram you can see this is a data bus. इसी डेटा बस पर पहले इंस्ट्रक्शन आएगा, बाद में इसी बस पर डेटा भी आएगा। अब इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आप कोई भी एक ऑपरेशन ही एट अ टाइम परफॉर्म कर सकते हो, ओके, यू कैन परफॉर्म ओनली वन ऑपरेशन। तो कौन सा है वो ऑपरेशन, कोई भी वन ऑपरेशन, तो फेच मतलब रीड करना, ओके, रीडिंग और डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, रीडिंग ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। तो इन दोनों में से एक ऑपरेशन परफॉर्म होगा, या फिर रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। मींस या तो फेच ऑपरेशन परफॉर्म होगा या रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो जब हम इंस्ट्रक्शन रीड करते हैं, इंस्ट्रक्शन रीड, it is also called as instruction fetch operation, fine, what's called as instruction fetch operation. So this is one of the disadvantage, you can say, you can only perform one job at a time, fine, but इसका benefit क्या है, पूरी की पूरी एक ही मेमोरी है, since it's a single memory space, since it is a single path, सिंगल मेमोरी, तो उसके वजह से क्या हो गया, हार्डवेयर इज reduced, fine, so less hardware, okay. Then the next thing is, let's see, so pipelining. Now see what is pipelining. Pipelining मतलब मल्टीपल काम एक साथ में, मल्टीपल वर्क एट अ टाइम, फाइन। अब स्टूडेंट्स, काफी लोगों को आदत होती है कि असाइनमेंट लिखते लिखते गाने भी सुन लेते हैं या कोई प्रोग्राम भी देख लेते हैं, फाइन। सो दैट इज मल्टीपल जॉब्स यू आर डूइंग। सो पाइपलाइनिंग इज नॉट पॉसिबल हियर। व्हाई इट्स नॉट पॉसिबल? बिकॉज प्रोग्राम एंड डेटा आर शेयर्ड, ओके, प्रोग्राम एंड डेटा हैव शेयर्ड मेमोरी स्पेस, दे हैव शेयर्ड पाथ। इसके लिए पाइपलाइनिंग पॉसिबल नहीं है। So you can say there are some few advantages, there are some few disadvantages also for this von Neumann architecture.
अब सबसे बड़ा इश्यू वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का, अब ये सपोज मेरा मेमोरी है और यहाँ पर मैंने प्रोग्राम स्टोर कर रखा है, फाइन, और यहाँ पर मेरा डेटा है। अब देखिए डेटा स्टोरेज बढ़ते जाएगा, प्रोग्राम की भी साइज बढ़ती जाएगी, और होगा क्या, एक टाइम ऐसा आ सकता है जहां पर ये डेटा बढ़ते बढ़ते या तो प्रोग्राम के एरिया में चले जाएगा या प्रोग्राम बढ़ते बढ़ते डेटा के एरिया में आ जाएगा, और उससे क्या होगा, उससे होगा एक्सीडेंटल क्रैश ऑफ प्रोग्राम मेमोरी, और मे बी सिस्टम आपका मैल फंक्शन करे, ओके, मे बी आपका सिस्टम मैल फंक्शन करे या प्रॉपरली वर्क नहीं करे, वर्किंग नॉट प्रॉपर, फाइन। तो ये डिसएडवांटेजेस है। तो जस्ट अ फास्ट रिकैप ऑफ वॉन न्यूमैन। वॉन न्यूमैन में क्या है, डेटा एंड कोड मेमोरी आर सेम, सिंगल पाथ फॉर बोथ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, सीपीयू को भी एक ही काम एट ए टाइम परफॉर्म कर सकते हैं, या तो रीड या फिर राइट। हार्डवेयर लेस लगता है, क्यों हार्डवेयर लेस लगता है, बिकॉज उसको कम मेमोरी चाहिए। अब इसमें पाइपलाइन पॉसिबल क्यों नहीं है, पाइपलाइन इसलिए पॉसिबल नहीं है बिकॉज डेटा और मेमोरी सेम एक सिंगल मेमोरी में स्टोर्ड है। सो डेटा एंड प्रोग्राम आर स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी। अब इसका प्रॉब्लम हो सकता है कि जब प्रोग्राम बढ़े या डेटा बढ़े तो देयर मे बी एन एक्सीडेंटल क्रैश। So these are some few advantages, disadvantages, and what this von Neumann architecture says. Fine. So students, I hope यहाँ तक आपको von Neumann architecture समझ में आ गया। अगर अभी भी कोई डिफिकल्टी है ना, प्लीज इस वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए, go back, see again the things, get yourself clarified, और फिर आगे बढ़ो। तो उससे क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बढ़ेगी। अब मेरा सेकेंड आर्किटेक्चर आ जाता है हार्वर्ड आर्किटेक्चर। हार्वर्ड आर्किटेक्चर में क्या है, डेटा एंड कोड मेमोरी, डेटा एंड कोड आर स्टोर्ड इन सेपरेट मेमोरी, मतलब डेटा अलग मेमोरी में एंड कोड अलग मेमोरी में। तो क्या बेनिफिट हो गया उसका, जब डेटा और कोड अलग अलग है तो उसके लिए सेपरेट बसेस की जरूरत पड़ेगी, फाइन, दोनों डेटा और इंस्ट्रक्शन के लिए। तो इस डायग्राम में देख सकते हो कि दिस इज कोड डेटा बस and this is okay data bus. So they need different set of buses. अब यहां से क्या हो गया, जब डिफरेंट सेट ऑफ बसेस है, मेमोरी बढ़ गई, फाइन, प्रोग्राम मेमोरी बढ़ गई, डेटा मेमोरी बढ़ गई, फाइन। अब हो क्या, उसका बेनिफिट क्या हुआ, द बेनिफिट इज CPU can fetch data and instruction simultaneously. अब ये यहां पर इंडिपेंडेंटली काम करेगा, ये यहां पे इंडिपेंडेंटली काम करेगा, मतलब यहां से मेरा CPU इंस्ट्रक्शन फेच कर लेगा, फाइन। एट द सेम टाइम यहां से वो डेटा भी फेच करेगा, फाइन। सो दिस इज व्हाट इज द एडवांटेज यू कैन से, फाइन, कि इट कैन डू सम सॉर्ट ऑफ पाइप लाइनिंग, फाइन। सो अब डिसएडवांटेज क्या हो गया, more hardware. Why more hardware? Because it has separate data and code memory. Fine. अब ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि पाइपलाइनिंग पॉसिबल है, फाइन। सो नाउ लेट्स गो अहेड, बट द बेनिफिट इज यहां पर एक्सीडेंटल क्रैश होने का चांसेस बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज डेटा अलग जगह पे स्टोर्ड है और प्रोग्राम अलग जगह पे स्टोर्ड है। तो ये हार्वर्ड का बेनिफिट हो गया। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया, और यट अभी भी कोई डिफिकल्टी है स्टूडेंट्स तो प्लीज यहां पर स्टूडियो स्टॉप कीजिए, यहां पर ये वीडियो स्टॉप कीजिए एंड प्लीज वापस रिवाइंड करिए एंड आप जाके हार्वर्ड और वॉन न्यूमैन की थियरी एक बार फिर से सुन लीजिए। सो इट विल गिव यू बेटर अंडरस्टैंडिंग। नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन हार्वर्ड एंड वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। तो वेरी फर्स्ट थिंग, अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट क्या था, तो हार्वर्ड में डेटा एंड प्रोग्राम मेमोरीज आर सेपरेट, whereas वॉन न्यूमैन में प्रोग्राम एंड डेटा मेमोरीज आर सेम, फाइन। नेक्स्ट कमिंग टू द हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। अब हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या है, तो हार्वर्ड में क्या है, दोनों सेपरेट है, डेटा और प्रोग्राम मेमोरी,
तो एड्रेस बस और डेटा बस भी अलग हो जाएगी। जब एड्रेस बस और डेटा बस भी अलग हो जाएगी तो उसको क्या लगेगा, मोर हार्डवेयर इज नीडेड। वैरस अगर आप वॉन न्यूमन में आप जाते हो तो सिंगल मेमोरी है, सिंगल एड्रेस बस और डेटा बस लगेगी, तो कॉमन मेमोरी है, फाइन। इसके वजह से क्या हो जाएगा, इट रिक्वायर्स लेस हार्डवेयर, फाइन। चलो अब देखते हैं स्पेस। तो डेफिनेटली यहां पर जब डेटा एंड कोड मेमोरी अलग अलग है, फाइन, तो मोर स्पेस इज नीडेड। बट यहां पर दोनों सेम है, डेटा और प्रोग्राम, तो डेटा और कोड तो दोनों के लिए स्पेस कम लगने वाली है, फाइन। चलो आगे देखते हैं। अब क्या है, क्लॉक। तो जब मैं वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर यूज करूंगा, अब वॉन न्यूमन में क्या था, जरा एक सेकंड के लिए सोचिए, यस सोचिए, यस, दोनों के लिए प्रोग्राम और डेटा मेमोरी सेम होने के वजह से इट कैन परफॉर्म ओनली वन ऑपरेशन एट अ टाइम, ऑपरेशन एट अ टाइम। तो एक ऑपरेशन के लिए एक क्लॉक चाहिए, तो दो ऑपरेशन के लिए कितने चाहिए, टू क्लॉक्स टू फेच द इंस्ट्रक्शन एंड फेच द डेटा। बट यहां पर क्या है, हार्वर्ड में तो डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस कैन बी फेच्ड साइमल्टेनियसली, मींस इट सपोर्ट्स पाइपलाइनिंग। अब जब ये पाइपलाइनिंग सपोर्ट कर रहा है तो सिंगल क्लॉक में ही डेटा और इंस्ट्रक्शन वो फेच कर सकता है। तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया, यहां पर ऑपरेशन थोड़ा फास्ट हो जाएगा, यहां पर ऑपरेशन थोड़ा स्लो हो जाएगा, फाइन। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज हार्वर्ड एंड वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। थैंक यू गाइस, stay safe, take care and have a nice time and enjoy the lectures.